नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 21 जुलाई सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। शाम 5:30 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज शाम 5:30 बजे हरियाणा से 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में सरकारी पेंशन भोगियों तथा सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें सत्यापन के लिए बैंकों तथा सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार बहुत जल्द फेस ऐप लॉन्च करने जा रही है। लाभार्थी इस ऐप के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। ऐप का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। प्रदेश में 21,96,000 वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा 8,88,000 विधवाएं और 2,09,000 दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। संभावना है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आगामी अगस्त में 2 जिले पंचकुला और अम्बाला में इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। फिर इसे राज्य के अन्य 20 जिलों में भी शुरू कर दिया जाएगा। पूरी तरह से लागू होने पर राज्य भर में 36 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। फेस ऐप को लॉन्च करने की पहली वजह यह है कि विभागों में इसके जरिए रिकॉर्ड अपडेट होगा। वर्तमान में हरियाणा के अधिकतर विभागों का डाटा ऑनलाइन हो रहा है। सरकार चाह रही है कि इस साल के अंत तक सभी विभागों का डाटा अपडेट करने के साथ ही मृत लोगों का डाटा भी अपडेट करना चाह रही है। अभी कई विभागों में ऐसे लोगों के नाम दर्ज है जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम के परिवार के अन्य लोग आर्थिक लाभ ले रहे हैं। फेस ऐप के लॉन्च होने के बाद अपडेट डाटा होने से ऐसे मृत लोगों के नाम हटाने में मदद मिलेगी। तो हरियाणा में जीवन प्रमाण पत्र के लिए बुजुर्गों को नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। फेस ऐप जारी होगा तो ट्रायल शुरू है। अगस्त में संभावना है कि लॉन्च कर दी जाए। तो पेंशनरों को घर बैठे हो सकेगा सत्यापन। अम्बाला और पंचकुला से शुरुआत हो सकती है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सार्वजनिक या निजी कार्यों के लिए पेड़ काटने हेतु अब आसानी से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC मिलेगा। वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि NOC जारी करने में अनावश्यक विलंब न किया जाए। आवेदन पर कोई आपत्ति हो तो उसे एक बार में ही दर्ज किया जाए। वन मंत्री ने निर्देशित किया है कि सड़कों के किनारे हर साल न्यूनतम 10% काबुली की कर बबूल को हटाकर उसके स्थान पर उपयुक्त पौधे लगाए जाएं। सरकारी स्तर पर सफ़ेदा जैसे जल गहन वृक्षों के पौधे न लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई किसान अपनी भूमि पर सफ़ेदा लगाना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा, परंतु इसे विभाग नहीं खरीदेगा। पेड़ काटने के लिए अब आसानी से मिलेगा अनापत्ति NOC प्रमाण पत्र। हर साल 10% काबुली की कर हटा लगाए जाएंगे अन्य पौधे। सफ़ेदा नहीं खरीदेगी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सुगम रजिस्ट्रेशन के लिए PM इंटर्नशिप पोर्टल आपके पास है मौका। भारत की टॉप 500 कंपनियों से जुड़ने और सीखने का 12 महीनों की इंटर्नशिप, जिसमें आप ऑटोमेटिव, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे 25 क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले सकते हैं। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करेगा। 5,000 रुपये की मासिक इंटर्नशिप राशि तथा 6,000 का वन टाइम ग्रांट भी दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक के ऊपर जाएँ। तो ये बड़ी अपडेट युवाओं के लिए, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं PM इंटर्नशिप योजना के तहत। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एक और सरकार यात्री सुविधा बढ़ाने के दावे कर रही है। दूसरी ओर हैप्पी कार्ड योजना से जुड़े हजारों लाभार्थी हैप्पी कार्ड रिचार्ज नहीं होने की वजह से परेशान हैं। योजना का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक अधिकांश कार्ड रिचार्ज नहीं हो पाए हैं। रोडवेज में हर 2 से 3 दिन शिकायतें आ रही हैं। अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि रिचार्ज का काम मुख्यालय से होता है। हिसार जिले से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रिचार्ज करने का विकल्प नहीं है। अब तक जिले में 1,91,000 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 15,000 कार्ड ही रिचार्ज हो पाए हैं। वहीं कई कार्ड धारक असमंजस में है कि वह रोडवेज बसों में यात्रा कैसे करें। तो वह परिचालक नाम न छापने की शर्त बताते हैं कि प्रतिदिन बसों में झगड़े हो रहे हैं कि हैप्पी कार्ड से ही सफ़र करेंगे। तो रोडवेज में रोज़ आ रही शिकायतें, नहीं मिल रहा संतुष्टिजनक जवाब। 1 साल पूरा होने के बाद भी रिचार्ज नहीं हो पा रही हैप्पी कार्ड। लाभार्थियों को हो रही परेशानी। लाभार्थी बोले कार्ड है लेकिन फ़ायदा
नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र प्रतिनिधियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने 509 गांव में नए पंचायत घर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को बजट जारी करने की तैयारी कर ली है। 3 महीने के अंदर पंचायत घरों का निर्माण करना होगा। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश का कोई भी गाँव बिना पंचायत भवन के नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए केंद्र की ओर से 125 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। हर पंचायत भवन को लेकर 25 लाख की राशि दी जाएगी। इनमें 21 लाख निर्माण कार्यों के लिए भेजा जा रहा है, 4 लाख फर्नीचर के लिए दिया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। अब सरपंच कराएंगे पंचायत भवनों का निर्माण, 25 लाख खर्च कर सकेंगे। लाइब्रेरी भी गांव में खोलने की तैयारी, सरपंच के खातों में सीधा जाएगा पैसा। 509 गांव में पंचायत घर बनेंगे। 3 महीने के अंदर नए निर्माण कराने होंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी की नौकरियों के लिए 26-27 जुलाई को होने वाले सीईटी को लेकर अभ्यर्थी असमंजस में है। 27 जुलाई को हरियाली तीज है। महिलाएं इस त्यौहार को धूमधाम से मनाती हैं, इसलिए महिला अभ्यर्थी इस दिन सीईटी कराने पर आपत्ति जता रही हैं। उनका कहना है कि त्यौहार के दिन परीक्षा कराना उचित नहीं है। इस दिन परीक्षा होती है तो उन्हें या तो परीक्षा छोड़नी होगी या साल भर का त्यौहार बनाने से वंचित होना पड़ेगा। तीज के दिन बड़ी संख्या में अन्य महिलाएं भी यात्रा करेंगी, इससे परीक्षार्थियों को कठिनाई आना तय है। तो ये बड़ी अपडेट। तीज पर परीक्षा को लेकर महिला अभ्यर्थियों की परेशानी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यदि आपका बच्चा 5 साल से ऊपर का हो चुका है और उसका आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है तो अब चिंता न करें, अब यह काम स्कूल में ही हो जाएगा और यह भी निःशुल्क। असल में UIDAI ने का एक नई परियोजना काम कर रहा है, जिसके तहत अगले 2 महीनों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों के माध्यम से बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट किए जाएंगे। तो अब स्कूल में ही अपडेट हो जाएगा बच्चे का आधार कार्ड। UIDAI योजना पर कर रही है काम। 7 करोड़ बच्चे 5 साल के हो चुके हैं, अब तक नहीं हुआ है उनका बायोमेट्रिक अपडेट। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उत्तर हरियाणा के 4 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत। तो वहीं पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और करनाल में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मानसूनी हवाओं के थोड़ा कमज़ोर होने के कारण 2 दिन तक कम वर्षा की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा तक निजी स्कूल खोलने के लिए 15 दिन में अनुमति मिल जाएगी। साथ ही आवेदन करने के लिए 45 दिन में स्कूल को मान्यता मिल जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली अथवा अन्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र 30 दिन में जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में निजी स्कूल खोलने को 15 दिन में मिल जाएगी अनुमति। आवेदन के 45 दिन में मिल जाएगी नए स्कूल के लिए मान्यता। शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र 30 दिन में। तो बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा, बिजली बिल करें कम। मुख्यमंत्री नायब सैनी। तो 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। CM ने कहा कि सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। यह सिस्टम अंत्योदय परिवारों के घरों की छतों पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक 26,000 परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं। तो ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 5:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस अपडेट में इतना ही। सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।